द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कावड़ियों का उत्पात जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कावड़िया अब हर जगह जो है वो उत्पात करने, विवाद पैदा करने के लिए घुस जाते हैं। पिछले ही दिनों बरेली में मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और कावड़िया वहां पर अपना जुलूस निकालने की जिद कर रहे थे। जब पुलिस ने मना किया तो कावड़िया नहीं माने और उसके बाद पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। पुलिस ने उनको वहां से हटाया और उन पर मामला भी दर्ज कर लिया, उन पर केस जो है वो भी दर्ज कर लिया। लेकिन पुलिस को कावड़ियों पर एक्शन लेना जो है वो भारी पड़ गया और अब एसएचओ पर जो है वो गाज गिर गई है। एसएचओ को कावड़ियों पर एक्शन लेने के चक्कर में निलंबित कर दिया गया और इसी के साथ उनके साथ 2 और पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से जहां मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है वहां पर ये कावड़ियां जो हैं वो गुट बनाकर पहुंच जाते हैं और उसके बाद इसी तरह से जो विवाद की स्थिति है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से जो है वो वहां पर लड़ाई झगड़ा लगाने की कोशिश की जाती है। कावड़िया जो है वो बार बार जिद कर रहे थे कि उनको जो है वो मुस्लिम मोहल्ले से ही डीजे बजाकर, मस्जिद के बाहर डीजे बजाकर जो है वहीं से जाना है। पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की लेकिन कावड़िए नहीं माने। मामला आगे बढ़ता देख पुलिस ने उनको खदेड़ने के लिए, तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी उन पर किया। पुलिस की तरफ भी पथराव हुआ, लेकिन अब पुलिस पर कार्रवाई करती गई है। उन पुलिस अफसरों को ही निलंबित कर दिया है जिन्होंने कावड़ियों पर एक्शन लिया है। अब अपनी स्क्रीन पर बीबीसी का ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट में इस खबर की जानकारी दी है और लिखा है कि मुहर्रम जुलूस के रास्ते यात्रा निकालने की जिद पर अड़े कावड़ियों पर एक्शन लेने वाले एसएचओ सस्पेंड। तो यहां पर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था तय रूट पर। रूट पहले से ही तय होते हैं, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो या किसी भी संगठन का, किसी भी धर्म का धार्मिक जुलूस हो, रूट पहले से ही तय कर दिए जाते हैं। मुहर्रम के जुलूस को लेकर भी रूट तय कर दिए गए, लेकिन बीच में कावड़िए कूद पड़े। कावड़ियों ने उसी रूट पर अपना जुलूस निकालने की जिद की, जिसके बाद पुलिस ने उनको समझाया बुझाया लेकिन उसके बाद भी नहीं माने। जब पुलिस ने उन पर एक्शन लिया तो पुलिस पर ही एक्शन हो गया। अब इस खबर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों के ट्वीट्स मैं आपके सामने रख रही हूं, कुछ प्रतिक्रिया मैं आपके सामने रख रही हूं। आप अपनी स्क्रीन पर अपर्णा अग्रवाल का ट्वीट देख रहे हैं। अपर्णा अग्रवाल यहां पर लिखती हैं कि ये तो होना ही था। सरकार नहीं चाहती कि दंगे रुके क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि कहीं हिंदू मुसलमान दंगा हो जाए और ये जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पर बहाकर वोट मांग ले। वहीं नदीम राम अली यहां पर ट्वीट करते हैं कि भाजपा देश में दंगा कराने की योजना बना चुकी है। अब किसी न किसी छुटपुट घटना के माध्यम से दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। मोदी जी की कुंडली में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध लिखा हुआ है। बीबीसी का आर्टिकल भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन आप ये सोचिए कि पुलिस अफसर ने अगर कावड़ियों पर एक्शन ले लिया, क्योंकि वो बार बार जो है वो जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, जिस रास्ते मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था वहां पर जाने की जिद कर रहे थे, वहां पर डीजे बजाने की जिद कर रहे थे, वहां पर अपना जुलूस निकालने की जिद कर रहे थे, तो पुलिस ने ऐसे में उनको समझाने बुझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में पुलिस ने अगर उन पर एक्शन लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई कि पुलिस को ही निलंबित कर दिया। बीबीसी का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी हेडलाइन में भी वही लिखा है, मुहर्रम जुलूस के रास्ते यात्रा निकालने की जिद पर अड़े कावड़ियों पर एक्शन लेने वाले एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसएचओ के साथ 2 और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पीछे का जो कारण है वो बेहद दिलचस्प है। इसके पीछे का कारण यह दिया गया है कि उन्होंने अपने काम में लापरवाही की है। यानी कि जहां एक तरफ मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था और कावड़िया उस मुहर्रम के जुलूस में घुसने की कोशिश कर रहे थे जबरदस्ती, पुलिस ने वहां पर कावड़ियों को समझाने बुझाने की कोशिश की और उनको वहां से खदेड़ दिया। अगर नहीं खदेड़ती तो उसके बाद की तस्वीरें जो होती वो किसी ने सोची भी नहीं होती। वही लड़ाई झगड़ा होता और उसके बाद हिंसा और दंगा होता वहां पर, और उसके बाद ये कहा जाता कि देखिए मुसलमानों के जुलूस में कावड़ियों को मारा गया, कूटा गया, इस तरह से हिंसा हो गई, दंगा भड़क गया, इस तरह की खबरें चलती। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया, तो पुलिस अफसरों को जो है वो निलंबित कर दिया।
पीछे का कारण यह दिया गया कि इनके कर्तव्य में लापरवाही, इनके काम में लापरवाही हुई है। बीबीसी का आगे का आर्टिकल देखिए जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में बिना अनुमति वाले रास्ते में कावड़ का जत्था डीजे के साथ अपना जत्था निकालने की जिद पर अड़े कावड़ियों पर कार्रवाई करने वाले एक एसएचओ और 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं इस खबर को लेकर कि 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो ये लोग चाहते हैं कि दंगा हो, लड़ाई हो और उसी को लेकर ये अपना मुद्दा बनाए और वोट भी मांग ले। अब बीबीसी के आगे के आर्टिकल में देखिए लिखा है कि बरेली हाईवे पर मुहर्रम जुलूस निकाल रहे लोगों के साथ कावड़ियों का एक समूह आमने सामने आ गया। कावड़ियों का एक समूह मुस्लिमों के इलाके से जत्था जो है वो निकालना चाहता था और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। तो यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि कावड़ियों को वहीं क्यों जत्था निकालना होता है जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा होता है, या ये मुस्लिम इलाके में ही क्यों घुसते हैं? ये इसलिए घुसते हैं ताकि ये वहां पर लोगों को प्रोवोक कर सके, उकसा सके, मस्जिदों के बाहर डीजे बजा सके और मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर सके। और उसके बाद अगर इन्हें कोई कुछ कह देगा, मना कर देगा, उसका विरोध कर देगा, तो उसके बाद ये बवाल कर देंगे। उसके बाद ये पूरी की पूरी हेडलाइन और खबर जो है वो गढ़ने लगेंगे। आगे लिखा है इसके बाद रविवार को 3 पुलिस कर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया है। कर्तव्य में लापरवाही, पुलिस अगर सही मौके पर नहीं पहुंचती, कावड़ियों पर बल का प्रयोग नहीं करती और उन कावड़ियों को वहां से नहीं हटाती, तो उसके बाद जो है स्थिति और भी खतरनाक हो सकती थी। दोनों समुदाय आमने सामने आते तो चीजें जो है वो और भी बिगड़ जाती। लेकिन पीछे कारण दिया गया है कि कर्तव्य में लापरवाही की है, इसलिए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आगे लिखा है एसपी अतुल शर्मा ने मीडिया को बताया है कि प्रारंभिक जांच के बाद जहानाबाद पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ प्रवीण कुमार और पुलिस चौकी प्रभारी आदित्य सिंह को कर्तव्य में लापरवाही के आधार पर निलंबित कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव को घटना की जांच करने को कहा गया है। इससे पहले चौकी प्रभारी आदित्य सिंह ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें 125 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। तो उन्होंने ना सिर्फ कावड़ियों को वहां से तितर बितर किया, बल का प्रयोग करके कावड़ियों को वहां से हटाया, बल्कि उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई जिसमें 125 लोगों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया और उसी के चलते उन पर गाज गिर गई। प्रशासन को या यूं कहे कि सरकार को यह रास नहीं आया कि उन्होंने कावड़ियों पर एक्शन लिया, या फिर यूं कहें कि जैसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये नहीं चाहते थे कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहे और सब कुछ वहां पर सही से हो जाए, इसीलिए उन्होंने इस तरह के पुलिस अफसर को निलंबित कर दिया ताकि आगे ऐसी कोई नौबत आए ही ना। आगे लिखा है शनिवार को बरेली हाईवे पर मुहर्रम जुलूस निकाल रहे लोगों और कावड़ियों का एक समूह आमने सामने आ गया, लेकिन पुलिस ने समय पर हस्तक्षेप कर मामले को काबू में कर लिया। पुलिस की ओर पथराव भी किया गया जिसमें क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया घायल हो गए। तो यहां आप पूरा मामला समझ रहे हैं कि ये कावड़िए जो हैं किस तरह से इन्हें जो है वो चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी एक और मामला सामने आया था जो उत्तर प्रदेश का ही मुजफ्फरनगर का था, जिसमें ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शिव चौक से मुहर्रम का जुलूस जो है वो तय रूट पर निकल रहा था, लेकिन उसी वक्त कुछ हिंदूवादी कट्टरपंथी संगठन के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और पुलिस के सामने ही नारेबाजी करने लगते हैं। पुलिस के सामने ही वो जय श्री राम, जय महादेव, इस तरह के हर हर महादेव की नारेबाजी करने लगते हैं और उसके बाद पुलिस उनको जो है वहां से तितर बितर करती है, पुलिस उनको वहां से हटाती है और जुलूस को जो है वो शांतिपूर्वक आगे बढ़ाती है। तो ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जुलूस को निशाना बनाया जा रहा है और उसमें ये कावड़िए जो है वो उत्पात करने की फिराक में बैठे हैं। लेकिन अफसोस कि जो पुलिसकर्मी निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग उत्पाती हैं उन्हें चुन चुन कर नामजद, उन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उन पर एक्शन ले रहे हैं, उन्हीं पर गाज गिर रही है और उन्हीं को सस्पेंड कर दिया है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कावड़ियों पर एक्शन लेने वाले एसएचओ को निलंबित कर दिया है और इसके पीछे कारण यह दिया गया है कि कर्तव्य में लापरवाही की गई है और इसी के साथ 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।